जय हिंद दोस्तों, आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल exammantra.com में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर बताने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के फिर वैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें स्पेशल हम बात करेंगे एलसीएम मतलब लासा। अच्छा, लासा और मौसा वो कि इतना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से अब वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो आप लोग पहले से जानते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके लिए मैं फिर से एक वीडियो बनाकर डालूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग लासा की तरफ। वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हमने बताया कि हम बात करेंगे आज एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएफ की हम बात नहीं करेंगे, एचसीएफ के क्वेश्चन दूसरे वीडियोस में। अभी एलसीएम का सीरीज चलाते हैं हम। एलसीएम के सीरीज में आप देखिए, ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, 3/4, ये इसका एलसीएम। ठीक है, 3/4 वगैरह, 3/4, 6/8 और 8/9 का एलसीएम क्या होगा। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम समझेंगे कैसे कि लासा क्या है और मौसा क्या है। जरा समझिएगा गौर से। लासा का मतलब है जो सभी से कट जाए, वह लासा, जो सभी से कट जाए। और मौसा का मतलब जो सभी को काट दे। लासा का अर्थ जो सभी से कट जाए, मौसा का अर्थ जो सभी को काट दे। आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आपको लासा निकालना है, अर्थात क्या करना होगा, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना होगा। जो निकालना है उसको ऊपर वाले का एलसीएम। तो 3, 6 और 8 का एलसीएम क्या हो गया? 3, 6, 8 का एलसीएम बटा 4, 7, 9 का एचसीएफ। 3, 6 और 8 का मतलब लौसा मैंने बताया कि जो सभी से कट जाए। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 8। 8 का मुट्ठी में रखिए। 8 का 8, 8 दूनी 16। कट रहा है दोनों से? नहीं कट रहा है। 8 3 24, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो ये हो गया एलसीएम 24। और एचसीएफ जो सभी को काट दे, मतलब वह छोटा से छोटा है ना, मतलब वो बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जो सभी को काट दे। मतलब 9 से बड़ा तो नहीं ही होगा। तो ऐसा कोई भी संख्या ही नहीं है जो तीनों का काट दे, केवल एक को छोड़कर। इसलिए एचसीएफ मेरा 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। 5, 7 और 8। 5, 7 और 8 का लेंगे। 5, 7 और 8 का एलसीएम बटा कितना है? 7, 8, 9 का एचसीएफ। मैंने क्या बताया? जिस एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम। अब इसका आप निकालेंगे तो आपको कोई भी ऐसा पहाड़ा लग ही नहीं रहा है, इसलिए आप सबको गुणा कर दीजिए। तो 8 पंचे 40, 40, 4, 7 चौका 28, 280। अब बट्टा इसमें भी एकदम साफ अलग है, इसमें कोई भी नहीं है, तो कॉमन एक ही है आपका जो सभी को काट सकता है। 2 इसको काटेगा, किसी को नहीं काटेगा। 3 इसको काटेगा, नहीं काटेगा। 4 इसको काटेगा, 4 जो है इसको काटेगा, इस दोनों में से नहीं काटेगा। 5 ऐसे नहीं काटेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 280। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है पावर 4 पे पावर 7, 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 6, 4 पे पावर 4, इस तरह का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो एलसीएम का अर्थ हो गया को इसमें जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है वो एलसीएम। इसमें आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 4 पे पावर 7, तो 4 पे पावर 7, यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसी में अगर रहा था कि 4 के पावर 9, तो हमारा एलसीएम 4 के पावर 9 होता। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अगर अब यहां नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको डेसिमल वाला है। अब डेसिमल वाले क्या करना है? टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लीजिए। अब क्या देखना है आपको? सबसे पहले कि इसमें दशमलव के बाद का संख्या सबसे ज्यादा कितना है। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ 1, 1, 1, मतलब सब में क्या है? 3 अंक है। तो 3 अंक से 1000 से सब में गुणा कर देना होगा आपको। 1000 से आप गुणा कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 1000 से। तो ये आप क्या देख रहे हैं? 900। ये कितना हो जाएगा? 180। ये हो जाएगा 360, 3600। और ये कितना हो जाएगा? 720, 7200।
7200 और ये हो जाएगा 144। अब मैंने बताया एलसीएम का अर्थ जो सभी से कट जाए, अर्थात सबसे बड़ा से बड़ा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं कि 7200 जो है बाकी सभी से कट जाएगा, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 7200। एलसीएम कितना हो जाएगा 7200। और चूंकि आपने कानूनची किया है ना यहाँ 1000 से गुणा करके, तो आपको यहाँ 1000 से भाग कर देना है, तो 7.2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे हुआ? 00 से 00 कट गया और 72 में 10 से भाग दिए तो 7.2, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई अगर परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए आपके सामने ये एलसीएम के कुछ और ऐसे भी प्रश्न हैं। अब इस तरह का भी एलसीएम का आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको देखना है डिजिट का देखना है। तो डिजिट में आपको 10, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए 60। अब ए तो ए में सबसे बड़ा कौन है? जो सभी से कट जाए, मतलब जो सबसे बड़ा रहेगा तभी तो छोटा बड़ा सब उसको काट सकता है। तो अब देखिए ए स्क्वायर, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो ए स्क्वायर। अब बी देखेंगे, इसमें बी है और बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, और सी है सी स्क्वायर है सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर। तो 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो हमारा ये आंसर हो गया। 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये अलजेब्रिक मेथड में आता है। ठीक है, ये आपका गुणनखंड मेथड में आ जाएगा। पीछे जो बताया था मैंने फ्रैक्शन मेथड का था, सभी मेथड है, लेकिन ये आपका जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो है केवल। अब देखिए यहां है आपका, मैंने क्या बताया, एलसीएम जो सभी से कट जाए। एक बात आपने ये समझा। दूसरा बात समझिए, एलसीएम वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो वो उसमें से एक लिख देना है, और बाकी जो बच जाए उस सबको उतार देना है। अब जैसे देखिए हम ये इसका और इसका है, तो इसको अगर इसको तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर यहां रहने दिया। एंड अब इसको अगर तोड़ेंगे, ये कॉमा है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर। ये एक टूट गया, ये और ये टूटा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों में मिल गया। तो मैंने क्या बताया, चूंकि जो दोनों में मिल गया सो और जो बच गया सो, तो ये भी और ये भी दोनों में मिल गया। तो आपको यहां लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर, और बच गया क्या एक्स माइनस वाई, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो अब फिर आपका आ गया ना एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये आपका आंसर हो गया। कितनी इजी तरीके से आप बना पा रहे हैं ना। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है ना। मैं मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों की से थोड़ा सा अगर उस तरह से एक सहयोग मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ये तो शुरुआत ही है, आगे देखते जाइए होता है क्या क्या। उसी में एक और क्वेश्चन है, इस तरह का आपका एलसीएम पूछेगा। तो अब यहां देख रहे हैं ना, अब इस तरह को सबसे पहले इसको आपको तोड़ लेना होगा। 8 है, एक्स क्यू है और यहां एक्स है। अब यहां 1 रहता तो समझ में आता, लेकिन एक्स है, इसके लिए हमने एक्स कॉमन निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको और भी तोड़ सकते हैं कि एक्स रहने देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हुआ। अब इसको तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू एक्स ही होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि एलसीएम में जो दोनों में मिल जाए सो, और जो बच जाए वो सब। दोनों में क्या मिला, ये वाला मिला और ये वाला मिला, ये वाला मिला और ये वाला मिला, तो ये तो लिखना ही है। तो पहले आप लिख लीजिए आंसर में x माइनस 1। तो ये जो मिल गया और ये मिल गया, तो इसका काम खत्म, लिख दिया मैंने उसमें से एक। बच कौन गया x प्लस 1, तो x प्लस 1 लिख दीजिए, और बच कौन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और यहाँ 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा 8 होगा। 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा 8 होगा, और x तो बच ही गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो मेरा हो रहा है
8x इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस तरह का एलसीएम वगैरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ढेरे भतेरे पूछा जाता है। भतेरे समझते हैं ना, बहुत सारा, ये बिहारी टोन है, थोड़ा सा बीच में आता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को अब भी लाइक कर लीजिए, चैनल पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए। आप तमाम लोगों का अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।